अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। आवाज़ में एक नज़ले की फीलिंग आ रही है और वही हुआ जिसका मुझे डर था। कल मैं जब कराची से आ रही थी तो मुझे लगा कि माय गॉड कुछ हो रहा है, और एयरक्राफ्ट में फिर मैं कह रही कि अच्छा कुछ हो रहा है। होते 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 एकदम से ना बॉडी एक शुरू हुआ। फिर उसके बाद अल्लाह बख्शे खावर भाईजान की मेडिकेशन मैंने, वो मेरे साथ बैग में ही होती है, वो मैंने जहाज़ में खाने के बाद खाई। उसके बाद थोड़ा बेहतर हुआ। फिर जब मैं घर गई हूँ उसके बाद मैंने कहा बस अब तो इट वाज लाइक ऐसा था कि बस मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। सोई हूँ, एक्चुअली आई थिंक ओवर एग्जर्शन की वजह से भी होता है। सोई हूँ और उसके बाद आज सुबह बेहतर हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो बेसिकली आपको करना ये होता है कि ज़ुकाम में या एक्सटेंडेड ज़ुकाम में आपको विटामिन सी लेनी होती है, साथ साथ आपने सूप और आपने खाना ज़्यादा खाना होता है। वो कहते हैं ना, यू हैव टू फीड योर फ्लू। आपने अपने जो फ्लू है उसको खाना मुहैया करना होता है क्योंकि आपकी बॉडी वीक हो रही होती है। तो उसके साथ साथ माशाल्लाह से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो गया। मैंने कहा सुबह प्रोग्राम है, ये क्या हो रहा है। बट ये कि मेरी बड़ी क्या कहूँगी, थोड़ी सी हेक्टिक ट्रिप थी। मैं संडे को गई हूँ और गई हूँ तो मम्मी के साथ बैठी हूँ घर पे, हम लोग बातचीत कर रहे। सुबह 5 बजे मम्मी की तबीयत ख़राब हुई है तो मैं उनको भगा के हॉस्पिटल लेके गया, अभी वो वहीं पे हैं। अम्मा जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? दावर भजन बार भजन को मेरा ख़ास सलाम। और ये कि उनको ले जाना पड़ा, देयर वाज आई थिंक कोई इन्फेक्शन जिस तरह ये फैला हुआ है हवा में, तो फिर वो उनको वहाँ पे किया। फिर सारी रात मैं उनके साथ रही। फिर क्योंकि जिनके लिए मैं गई थी वो भी एक कमिटमेंट थी, निदा पाशा जो है, निदा का जो शो, सॉरी निदा यासिर जो है, उनका शो था, तो उस पर कल मुझे जाना था। तो सारी रात उनके साथ रही। फिर मैं उनकी ARY गई, वहाँ पे शो किया, फिर उधर से स्ट्रेट एयरपोर्ट उन्होंने मुझे ड्रॉप किया। और मतलब इट वाज लाइक, अब मैं सोच रही हूँ कि यार क्या क्या हुआ था। कभी कभी चीज़ें बहुत तेज़ तेज़ होती है तो आपको पता नहीं चलता। तो कल हमने अपने एक्सपीरियंसेस ना, कौन कौन से किस्से थे, बड़ा मज़ा आया। हमेशा वो मुझे, मेरी बड़ी प्यारी दोस्त है, याद रखती हैं। सो वो किया, उसके बाद यहाँ आई। उसके बाद अब मैं मम्मी के साथ, अब मम्मी जो है देख रही होंगी शो इंशाल्लाह। तो अब माशाल्लाह शी इज़ बेटर। बट कहने का मकसद ये है कि सेहत हज़ार नेमत है। मैं चीख रही होती हूँ, आपको हर शो में बता रही होती हूँ, हंसी मजाक में, सीरियसली, कि प्लीज़ अपनी सेहत का ख्याल रखें। इन द लॉन्ग रन यही आपको जो है आगे लेके जाएगी। अगर आप वर्किंग हैं, अपने घर को संभालती हैं या संभालते हैं, आप अर्न कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप ठीक रहेंगे। आप अपने पे भी पैसे खर्च करें, अपने लिए डाइट अच्छी लें। जो लोग मैंने देखा बाहर जाके काम करते हैं, घर वालों की फ़िक्र में लगे रहते हैं कि अच्छा उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे तो आपका जो पूरा सिस्टम है वो सही चलेगा। ये मैं आपको ज़रूर कहती हूँ कि जो बाहर जाके अर्न करता है उसको अपने ऊपर भी पैसे लगाने चाहिए, अच्छा खाना खाएँ, ताकि आपकी सेहत ठीक रहेगी, आप ठीक रहेंगे तो आपकी जो सिस्टम और आपके घर वाले हैं वो भी सही रहेंगे। खुदा ना करे एक बंदा जो काम करता है वो बीमार हो जाए तो आप सोचें पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। हेल्थ इज़ वेल्थ। सेहत हज़ार नेमत है, ये ऐसे ही नहीं कहावतें हैं, इट इज़ ट्रू, बिलीव मी। कल मैं जब मैं जा रही थी वापस, मैंने कहा यार देखिए कि इंसान कितना टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है अपनी सेहत को, कि जब आप ठीक होते हैं आप कहते हैं हाँ भाई सब सही है, खाना मिस कर रहे हैं, कुछ खा नहीं रहे, जी भूल गया, मैं भूल गई, काम बहुत था, फलाना। और उसके बाद जब आप बीमार होते हैं तो आपको याद आता है कि माय गॉड, बीमारी में कुछ अच्छा नहीं लगता। अगर आप करोड़पति अरबपति भी हैं और आप बीमार हैं, नथिंग विल लुक गुड। गाड़ी आपके पास अच्छी है, कुछ भी है, तो अपनी सेहत का ख्याल रखें, अच्छा खाना खाएं, ऑर्गेनिक खाना खाएं, अपनी सेहत, थोड़ी सी एक्सरसाइज किया करें, वॉक किया करें, और दिमागी जो है ना, दिमाग को अपने जो है हेल्दी रखा करें। बुरी बातें ना सोचा करें, पुराने किस्से वो वाले जिस पे आपको दुख होता है वो याद ना किया करें। आहिस्ता आहिस्ता फिर वो क्या होता है कि आप भूल जाते हैं। पर जो बुरी चीज़ें लाइफ में गुजरी होती है ना, उनको अगर आप याद नहीं करते तो वो भूल जाती हैं। अच्छी अच्छी चीज़ें, मज़ेदार इवेंट्स, मज़ेदार आपके किस्से जो है वो वही हमने कल जो ARY का गुड मॉर्निंग पाकिस्तान है उसमें डिस्कस किए थे, मज़ेदार से किस्से। आज का सवाल आज आपको बता दूं, उसके बाद फिर कपड़े दिखाने नाज़रीन। कपड़े इस दफ़ा खूब सारे सिलवाए थे। पाकिस्तान का कौमी पकवान कौन सा है? पाकिस्तान का कौमी पकवान यानी डिश जो है वो कौन सी है?
कॉल करके आपने बताना है 05141022357 पे। आज हमारी गेस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं एंड मोटिवेशनल स्पीकर हैं डॉक्टर हादिया सहर एंड एम यासीन मलिक हैं जो कि एंकर पर्सन है, मॉर्निंग शो होस्ट है। और आज मेरा ही गाना दिखा रहे हैं, आ जाओ राजा आजा मेरी धड़कन में समा जा। ये आज आपको गाना सुनाएंगे क्योंकि बड़ी मुश्किलों से अम्माद जो हमारे प्रोड्यूसर हैं उन्होंने मैंने मिल के, ये पता नहीं मुझे क्योंकि यूट्यूब से वो जो चैनल है वही उड़ गया तो था ही नहीं, तो हमने कहीं से, मेरे कराची से वो सीडीज़ थी मेरी, उधर से जाके कॉपी हुआ। वो थैंक यू टू हिम कि उन्होंने कर दिया। और 05141022357 पे 2357 सही नंबर है भाई, तो इस पर मैं आप कॉल करें और आज के कपड़े आपको दिखा दूँ। बहुत ही खूबसूरत पिंक कलर है, गुलाबी। ये देखें कितना इसमें ये लगा हुआ है। ट्राउज़र है, इसके साथ मैंने शलवार नहीं पहनी, इसके साथ ट्राउज़र पहनी है, ये आप देख लें। ट्राउज़र्स हैं, जब आप बैठेंगे तो ये थोड़ी सी ऊंची होंगी, ज़्यादा नहीं होंगी। और साथ में ज़रा ये लेस लगवाई है, लेस के साथ ये लेस वाला खूबसूरत दुपट्टा है। ये देखें कितना प्यारा दुपट्टा है। तो ये आप इस तरह के, और इतना कूल है कलर, ये मुझे बहुत पसंद आया था तो मैंने कहा ये वाला। मेरे पास अब पिंक है, येलो है, क्या नाम के ब्लैक है, इस तरह के उसमें। सो आप लोग भी अपने कपड़े जो है, ये नहीं कि एक दफ़ा पहना और उसके बाद कहीं और चला गया। महंगे होते हैं कपड़े, सिलाई भी महंगी होती है। प्लीज़ रिपीट करने में कोई हर्ज नहीं है। देखिए 365 डेज़ आपके पास 365 जोड़े नहीं होने, तो ये प्लीज़ मत किया करें। बड़ी स्टुपिडिटी है कि जी नए कपड़े पहनने हैं। अगर ईद पे भी आपके पास वो वाले कपड़े हैं जो अच्छे वाले लटके हुए हैं, आप रिपीट कर लें। क्यों आप लोग पैसे इतने ज़ाया करके जो है नए कपड़े अलमारियाँ भरी होती हैं, हम लोग कह रहे होते हैं जी हमारे पास कपड़े ही नहीं है। एक हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, माफ़ कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? जी मैं मुसरत बात कर रही हूँ। मुसरत फ्रॉम कराची। कैसी हैं मुसरत, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? ठीक ठाक। काफ़ी टाइम के बाद देखा आपको, बहुत खुशी हुई है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। क्या कहना चाहेंगी मुसरत? मैं भी बिरयानी हैं? बिरयानी बिरयानी वैसे मैंने बहुत दफ़ा बनाई है, लेकिन चलें आपके लिए दोबारा से बनाएंगे बिरयानी मुसरत। ओके। तो क्या कहना चाहेंगी मुसरत जी? आपने सवाल पूछा है पाकिस्तान का कौमी खाना। वो कौमी पकवान कौन सा है? जी कौमी पकवान बिरयानी है। बिरयानी है? नहीं, जी मैं आपको एक और चांस देती हूँ आपको। जी एक और। जी आलू गोश्त। आलू गोश्त नहीं। हाँ? चलें लास्ट चांस दे देती हूँ आपको, लास्ट। अच्छा, क्या हो सकता है? लास्ट चांस। लास्ट चांस है तो हलीम। नहीं, चले कोई बात नहीं। आज आपने पूरा शो देखना है ताकि आपको पता लगेगा कि कौन सा है हमारा कौमी पकवान। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मैं मुसरत की कॉल थी फ्रॉम कराची से आने वाली। वो आपको पता है कितना, वो चांद नवाब साहब का कितना मशहूर हुआ था। और सोचे वो चांद नवाब साहब, हमारे कराची का एक चैनल था इंडस टीवी, तो मैंने इंडस टीवी में बहुत काम किया, तो वहाँ पे वो बहुत दफ़ा हमें लिफ्ट में मिलते थे। हमें क्या पता था कि वो जो है वहाँ पे इंडिया में कॉपी हो जाएगा और वो इतने माशाल्लाह से मशहूर हो जाएंगे, कराची से आने वाली। तो आज जो डिश बन रही है वो नाज़रीन, हम सारे कुछ अपनी अपनी जगह, पूरी टीम बीमार हुई हुई है, कैमरा टीम भी वहाँ पे, ट्रांसमिशन भी, हमारा MCR भी, जो अमाद है वो भी, गुलदाद भाई, सारे कुछ ना कुछ बीमारी का अल्लाह माफ़ कर दे, मतलब ये कि शिकार हुए मैं। तो आज बन रहा है चिकन वेजिटेबल सूप विद नूडल्स। मतलब ये ऐसी चीज़ है कि ज़बरदस्ती। गुलदाद आ जाए, गुलदाद भाई आ जाए, इधर है गुलदाद भाई। नाज़रीन आजकल लेटेस्ट जीन्स पहन के आ रहे हैं, कैसे हैं गुलदाद भाई? आप ठीक ठाक हैं? वो जो हमारी है ना कॉलर, वो आपका बड़ा पसंद करती हैं कि आप बहुत अच्छी कटिंग करते हैं। थैंक यू गुलदाद भाई। आज जो है ना मजरू लग रहे हैं शेव ना करके। थैंक यू गुलदाद भाई। महंगाई की वजह से शेव नहीं की, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, आज हम बनाएंगे ये सूप। अच्छा, इसमें मैंने
लौकी का इस्तेमाल ज़रूर करें अपनी डाइट में। लौकी एक जादुई सब्ज़ी है। कद्दू भी, टिंडे भी, वो जो माड़ू कद्दू जिसको हम कहते हैं, ज़ुकीनी, वो भी, लेकिन जो लौकी है वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब तरीन ग़िज़ा थी। ये डालेंगे सूप में, गाजर डालेंगे, प्याज डालेंगे, आलू डालेंगे, साथ में ये कैबेज यानी बंद गोभी डालेंगे, लहसुन, चिकन। अच्छा, चिकन के ऊपर अगर आप वेजिटेरियन है तो चिकन ना डालें, तो वो आपका वेजिटेरियन सूप बन जाएगा। ये देख लें, ये क्यूब फॉर्म में है। इसको मैं थोड़ा सा रैप्टे मारूंगी इसको, और आप नूडल्स हम शामिल कर रहे हैं। अगर आपको नूडल्स खाने में इशू होता है तो कोई बात नहीं है, आप क्या कर सकते हैं, इसमें ये मैकरोनी डाल सकते हैं अगर नूडल्स नहीं डालना चाह रहे। इसमें क्योंकि ज़ुकाम बुखार में काली मिर्च जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो इसमें कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे, नमक डालेंगे, सोया सॉस डालेंगे, सिरका और चिली सॉस डालेंगे। और ये ब्रॉथ होता है, इसको हमने रख देना है पकने के लिए। तो सबसे पहले इसमें हम डालते हैं 1 जग के बराबर पानी, पूरा भर देना है आपने इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसमें आपने अगर और ज़्यादा फ्लेवर डालना है तो आप इसमें चिकन क्यूब ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं हैंड वॉश कर लूँ, उसके बाद आप लोग कॉल करें, जल्दी जल्दी बताएं। ये ज़रूरी नहीं कि सर्दियों में आप ये ब्रॉथ और ये जो चिकन नूडल सूप है, वेजिटेबल, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये आपको पूरा साल आप पिएँ। दिस इज़ अमेजिंग। देखिए गोरे पूरा साल सूप पीते हैं, पूरा साल। पहले सूप पियेंगे, फिर एपेटाइज़र होता है, उसके बाद वो मेन कोर्स खाते हैं। हम लोग जो है सोचते हैं कि सिर्फ जो है सर्दियों में सूप पीना होता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप पूरा साल पिएं ताकि आपका जो सिस्टम है वो क्लियर रहता है। सूप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए मैंने कहा कि आज हम सारे बीमार पड़े हुए, तो ज़रा खूबसूरती से बहुत बुरा लगता है मुझे सुनूं 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 करते हुए। अच्छा जी, सबसे पहले इसमें मैं डाल रही हूँ नूडल्स। सारा कुछ इकट्ठे डाल दें, बस ख़त्म होगी बात। और आपने छोटे छोटे करके डालने हैं। ये देखें, ए लंबे नहीं, ए, ताकि आप आराम से खा सकें। ये खाया, ये डाला। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। साजिद हुसैन अंजराब बोल रहा हूँ जी, मैं पत्तोकी से। पत्तोकी से वाजिद साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? साजिद हुसैन अंजराब बोल रहा हूँ जी, मैं पत्तोकी से। साजिद हुसैन, कैसे हैं साजिद साहब? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल खैरियत से हूँ माशाल्लाह। आज भी अच्छा प्रोग्राम है आपका, शुक्रिया। लेकिन एक जगह पे मुझे आपसे इख्तिलाफ है कि आप जो है ना, जो शादीशुदा मर्द है ना, उनके लिए बड़ा ये प्रोग्राम आज ना, आपने आज फिर एक नया खूबसूरत किस्म का जोड़ा जेब तन किया। और खवातीन जो है जब नया कपड़े देखती हैं तो आपको पता है कि उनका तो दिल करता है कि वो भी लें। और ये खवातीन में फितरती अमल है मिशी खान साहबा, कि वो दूसरी खतून जब नया जोड़ा लेती है ना, जो अपना मलबूसात का इंतखाब करती है, तो दूसरी खतून खुद ब खुद उसके अंदर की खतून जागती है और वो फौरन कहती है कि जाए उसके वक्त अलमारी में नया जोड़ा इतना क्यों ना पड़ा हो, उसकी वो कहती है कि मैं भी इसी तरह कर लूँ, बल्कि ये रंग और हो, लेकिन मैंने लेना जरूर है। हाँ, तो ये खवातीन ऐसा क्यों करती हैं? उनके पास इतने मलबूसात होते हैं, अलमारियों में कपड़े होते हैं जी, फिर भी अगर दूसरी औरत नया सूट ले ले तो वो उसको उनको भाता नहीं है, और फिर वो हो जाती हैं तैयार कि मैंने भी लेना है। ये मुकाबले की एक ऐसी दौड़ है जिसमें पता नहीं क्यों पड़े होते हैं। मैं भी हैरान होती हूँ। वैसे ये मुकाबले की जो दौड़ है, इसमें खवातीन काफी दफा एक दूसरे को आगे पीछे छोड़ने की जिद में अपने खामदों का बुरा हाल कर लेती हैं। बेचारों की जो है ना पॉकेट जो ना काफी इन्होंने खाली की हैं। ये बात है, और मुझे दिली हमदर्दी है आप लोगों से, रियली। जी आप हमदर्दी रखें, और आप ना कोशिश किया करें कि वो आप रोजाना की बुनियाद पर आती हैं जब भी प्रोग्राम करने, तो आपका जो लिबास होता है ना, बहुत सारी खवातीन उसको तो आपके प्रोग्राम से ज्यादा उसको ज्यादा गौर से देखती हैं। बस आज मिशी खान ने क्या पहना है। अच्छा, आपको बताऊं साजिद साहब, मोस्टली मेरे कपड़े जो है ना वो पुराने भी होते हैं बहुत ज्यादा। ये तो मैंने अभी शर्ट सिलवाई है। लगता कि आपके तो पुराने ही होते हैं, लेकिन वो तो आपके कुछ जो मलबूसात है, लिबास है, वो आपके प्रोग्राम से ज्यादा उनका जोर होता है किस तरह का। बल्कि
जो भी होस्ट प्रोग्राम करने आती है ना, जो खवातीन है, उनको उनके प्रोग्राम से ज्यादा उनके लिबास पे ज्यादा गौर करती है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये पता नहीं क्यों हो रहा है ये, समझना पड़ेगा इस साइकी को। ये मुझे भी नहीं समझ आई आज तक। ये मुकाबले की एक दौड़ है, बट मुझे आपसे दिली हमदर्दी है साजिद साहब। अच्छा ये बताएं ना कि आज के सवाल का जवाब क्या है? आए हाय चले गए। अच्छा नाज़रीन, साजिद साहब से बात करते हुए मैंने लौकी जो है, आपने क्यूब कटिंग करनी है, ये देख लें इस तरह हमने इसको कट करना है। 3 आलू हैं, 1 लौकी थी, ये देखें। ये आलू इसी तरह कट कर लेने आपने, ये देखें। बहुत मज़े का बनता है ये ब्रॉथ, उबलता रहेगा सारा कुछ और ज़बरदस्त मज़ा आ जाएगा। ये सारे को हमने डाल के बस बॉईल करते रहें, बॉयलिंग 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 बॉयलिंग, बॉयल करें, बॉयल। अब हमने प्याज को खूबसूरती से आपने चॉप ये किया, ये देखें। इसी तरह आपने इस तरह करना है। और बंद गोभी और गाजर ये पहले मैं डाल देती हूँ। अच्छा आ जाएं, कोई बात नहीं, आज आप करीब आ जाएं। क्या नाम के? अनमोल, मतलब कैमरा करीब ले आए। नाज़रीन, इन लोगों के दिमाग ही टेढ़े चलते हैं। वैसे मेरा भी सबसे ज़्यादा टेढ़ा मेरा चलता है, लेकिन मेरे साथ रह के इन लोगों का भी टेढ़ा चलने लगा है। बट वाई? अच्छा ये देख लें, ये कितने मज़े से मैंने कटिंग कर ली है। बोर्ड पे इसलिए नहीं कट किया, तबीयत ठीक नहीं है, मैंने कहा इसी तरह कट करते हैं। लौकी, आलू, प्याज, लहसुन, अदरक जो था जो है चॉप किया मैंने, इसमें वो नहीं किया, इसको आप इस तरह कर लें। ये किया, और साथ में बंद गोभी इसके बाद मैं डाल दूँगी। बंद गोभी थोड़ा सा एंड में डालेंगे क्योंकि वो बहुत सौगी हो जाएगी, वो जल्दी गल जाती है। तो कॉल कर सकते हैं, एक हमारे साथ कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बोल रही हूँ। अलवीना जी कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह आज बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू सो मच। प्यारी है और कलर भी बहुत प्यारा है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया अलवीना जी। आप सुनाएं कैसी हैं? सब खैरियत है घर में? सब अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक ठाक है। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा माशाल्लाह जा रहा है। बहुत बहुत सब शुक्रिया। मॉर्निंग शो में से आपका प्रोग्राम A1। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा अलवीना जी ये बताएं कि पाकिस्तान का कौमी पकवान जो है वो कौन सा है? ये मैंने सोचा था खुद ही, पुलाव है, यहाँ पुलाव है या हलीमा, लेकिन पुलाव है मेरा ख्याल। कहते हैं पुलाव है आपके ख्याल में? पंजाबी पुलाव। पंजाबी? वैसे पंजाबी पुलाव होता बड़ा मजे का। उफ, अभी दिल चाहे इंसान बीमार हो ना तो ज़्यादा खाना चाहिए उसको। सही बात। तो बीमार होना तो खूब मिर्चें सब्ज डाल के ना, तो खूब सब्ज मिर्चों वाला बीफ का गोश्त भून के उसके ऊपर सब्ज मिर्चें डाल के खाएं, सब फ्लू गायब हो जाएगा। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। हाय हाय, बीफ, बड़े बड़े पीस। हाय हाय, आज जाते हुए लूंगी बच्चों, आज बीफ खाऊंगी और मटन भी खाऊंगी, सारे पैसे। गोल बोटी का, हाँ जी, गोल बोटी का बीफ लेके उसमें खूब हरी मिर्चें डाल के, वाह जी वाह, क्या बात हो जाएगी। इंशाअल्लाह कल फिट फाट माशाल्लाह प्रोग्राम करेंगे इंशाअल्लाह। अब करूंगी, आज ही करूंगी जाते हुए, है गोश्त वाला। ओहो, आज क्या करूंगी? आज तो मंगल है, बुध है। आपने भी मुझे ना ऐसे टाइम पे बताया, हरी मिर्चें भी 2-4 डालें इंशाअल्लाह। नहीं। अच्छा ये बताएं अलवीना जी, कैसी तबीयत है? कब आ रही हैं? कब? यार खुदा के लिए, साल खत्म होने वाला है फिर से। वो ही ना, तो चलेगी अमीदा के साथ इंशाल्लाह प्लान बनाएंगे। चलें, एक कप आप चाय पियेंगे हम। कब से चाय कॉफी? सर्दियों में कॉफी थी, अब चाय है, पता नहीं कब होगा ये खूबसूरत काम। मेरी बात सुने, ये इनकलेव में है ना, हबी वो है इब्राहिमी, वहाँ पे एक कप चाय पियेंगे। अच्छा आप उधर हैं? चले उधर आ जाऊंगी, मेरा क्या है, गाड़ी ली इधर चल पड़े। बस ठीक है, बताना है आपने जरूर। जी इंशाल्लाह। ठीक है ना अलवीना जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर योर लवली कॉल, प्यारी सी। थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। नाज़रीन, अलवीना जी हमारी बड़ी प्यारी कॉलर, मेरी बड़ी प्यारी दोस्त। अब इसमें क्या क्या डाला है? नूडल्स डालें, लौकी डाली है, लहसुन अदरक जो है काट के डाला है, प्याज डाला है, गाजर डाली है और चिकन डाल दिए, चिकन के पीसेस डाल दिए। ठीक है, इसके अंदर अब हम सीजनिंग करेंगे। इसमें मैं डाल रही हूँ ये चिली सॉस, 2 टेबलस्पून ज़बरदस्त से। हाँ, और हरी मिर्चें मैंने थोड़ी सी डाली हैं। ज़ुकाम, बुखार, नज़ला जो भी हो, हरी मिर्चों का इस्तेमाल करें, 2 दिन में ठीक हो जाएंगे।
ये सोया सॉस, अभी तक इसमें मैंने नमक नहीं डाला इसलिए। कुटी हुई काली मिर्च, ये मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च मैंने आधी टीस्पून डाली है। हाय हाय हाय, मज़ा आ जाएगा। चुटकी बराबर इसमें नमक डाला है क्योंकि मैंने सोया सॉस डाला है, और 1 टीस्पून के करीब सिरका, बस ये हमने डाला। और 1 सेकेंड, क्या डालना था? हाँ, ये शलजम है। उफ, शलजम हैज़ टू बी देयर। आओ, शलजम ज़बरदस्त तरीन सब्ज़ी है, मेरी फेवरेट है। शब ये इसी की तरह कट करके हमने शलजम भी ऐड कर दिया। आप ये खाएंगे ना, बना के खाना, फिर आप कहेंगे कि वाह वाह, इससे अच्छी डिश जो है। हाँ, मैंने कहा अगर नूडल्स नहीं है तो आप मैक्रोनी इसमें शामिल कर सकते हैं। कॉल कर सकते हैं 051-410-2357 पे। आज का सवाल है कि पाकिस्तान की कौमी पकवान जो है वो कौन सा है? ये देखें, हा, मुझे शलजम मिल गया, शलगम, बहुत सारे लोग शलगम कहते हैं। अच्छा, इसमें टमाटर ना डालें। टमाटर से होता ये है, कोई भी डिश जो है वो 1 दिन के बाद ख़राब हो जाती है। सैलड भी टमाटर अलग काट के हमेशा सैलड में डाला करें जब सर्व करने लगें। पहले से रखेंगे तो क्योंकि उसमें एसिडिटी होती है तो चीज़ ख़राब हो जाती है। ये हमने लिया, ये हमने शलजम ब्यूटीफुल। लास्ट में 1 सेब भी डाल दें? अच्छा नहीं, सॉरी, नहीं डालते। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? कौन बात कर रही है? जीरा भी डाल देते हैं थोड़ा सा। जी, मैं बुशरा मलिक बोल रही हूँ। कौन? बुशरा मलिक बोल रही हूँ। बुशरा मलिक साहबा, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगी? मैं मिशी खाना से बात करना चाहती हूँ। 1 सेकेंड होल्ड करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? हेलो, बुशरा कैसी हैं आप? मिशी बात कर रही हूँ। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं। मिशी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं बहुत शौक से देखती हूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ये बताएं कि आपने अपना वेट कैसे कम किया? यार, वेट भाग भाग के कम किया। बैठती कम हूँ मैं, चल ज़्यादा रही होती हूँ, काम ज़्यादा करती हूँ, कोई मेरे साथ हेल्पर नहीं होता, कोई मेड या कुछ नहीं, सारे काम मैं खुद करती हूँ, इसलिए मैं फिट हूँ। साफ बात है, कोई मेरे साथ हेल्पर नहीं है, कोई मेड नहीं है, कोई ड्राइवर नहीं है, कुक नहीं है कोई भी, तो मैं सारे काम खुद करती हूँ, तो फिर ज़ाहिर है फिट रहता है इंसान। जी जी बताएं। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं, आप अच्छी लगती हैं, स्वीट हैं। शुक्रिया बहुत बहुत यार, बड़ी मुश्किल से रखती हूँ, लेकिन ये कि कोशिश जारी रहती है। तो ये बताएं, कैसी तबीयत आपकी? सब ठीक ठाक है? सब खैरियत है? सब शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मुझे बताएं कि क्या आज ये बनाएंगी जो मैं बना रही हूँ अभी, चिकन वेजिटेबल सूप विद नूडल्स? ये हाँ जी, कोशिश करेंगे बनाने की। जाहिर बात है, गर्मी इतनी है तो बस आपको पता है कि किचन में जाने को दिल नहीं करता। क्यों? किचन में एसी तो लग नहीं सकता क्योंकि बिजली का बिल बहुत हो गया है। मसरत, बुशरा, बुशरा बोले ना आगे से। नहीं, मैं ज्यादा इतना खाती नहीं हूँ ना, इसलिए मैं जो है तो। टीवी का वॉल्यूम बंद कर देंगी बुशरा जी? जी जी, मैं बंद कर दी। थैंक यू सो मच। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें बुशरा जी? जी जी, मैंने वॉल्यूम ऐसा कर दिया है। जी जी बताएं, क्या कह रही हैं आप? मैंने कहा मैं ज्यादा खाती नहीं हूँ, मैं बहुत कम खाती हूँ इस वजह से। और मैं, मेरे घर में इतने लोग भी नहीं है, एक मेरी बहू है, एक मेरा बेटा है। अच्छा। हमारे घर में, हाँ, तो इस वजह से ये चीजें तो वहाँ बनती है ना ज्यादा, जहाँ पे लोग हो, मजा आता है फिर खाने का। यहाँ पे 1-2 बंदे हो, वहाँ खाने का क्या, ये बनाने का क्या मजा आएगा। मैं तो अकेली हूँ, मैं तो फिर भी बनाती हूँ, बड़ा मजा आता है। नहीं नहीं, बनाती हूँ मैं, जाहिर बात है, मूड के हिसाब से होता है। हाँ, लेकिन ये आप बनाइएगा, ये बड़ा मजे का बनता है और बड़ा पूरा 1 मील है, एक ही मील है। मैं देख रही हूँ, टेस्ट करूंगी इंशाल्लाह, जरूर बनाऊंगी। जरूर जरूर बनाइएगा। बाकी ये पाकिस्तान का कौमी पकवान कौन सा है? पुलाव। पुलाव?
ठीक है, ओके, आपका जवाब नोट कर लिया। अब आपने पूरा शो देखना है ताकि आपको पता चले कि पाकिस्तान का कौमी पकवान कौन सा है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। प्यारी सी हमारी कॉलर थी। अच्छा नाज़रीन, इनसे बात करते हुए मैंने इस ब्रॉथ में चिकन वेजिटेबल सूप विद नूडल्स में क्या क्या डाला। 3-4 काली मिर्चें साबुत, 3-4 लौंगे, थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, और एक लेमन जो है वो मैंने स्क्वीज़ करके इसमें डाला है, और लेमन का जो छिलका है वो भी इसमें शामिल कर दिया। अब ये हमने बॉयल होने के लिए रख दिया। अब ये सिमर करेगा, यानी सिमर करने का मतलब है हल्की दरमियानी आंच पे ये पकेगा, पकता रहेगा पकता रहेगा पकता रहेगा। ये काली मिर्च और नमक फिर मैं टेस्ट करूँगी, अगर ज़रूरत हुई तो सही है, वरना इंशाल्लाह सही होगा। कितना प्यारी डिश है, वेरी नाइस। पायरेक्स की डिश नाज़रीन, इसमें भी डालेंगे, गेस्ट भी हैं उनको भी खिलाएंगे इंशाल्लाह। यार बैंगन भी डाल दूँ? नहीं डाल दे बैंगन? नहीं बैंगन नहीं डालते। और क्या? हाँ खीरे नहीं डाल गुलदार भाई ने छुपा देनी है चीज़ें, क्या कि सारा कुछ डाल दिया। ओके नाज़रीन, अब चलते हैं आज का सॉन्ग। अल्लाह, ये अहमद भट्ट एक मॉडल है, उनके साथ वो दुबई में मैं तब रहती थी। ये वीडियो है 2005 का। मैं दुबई रहती थी तो वहाँ पे हमने ये वीडियो शूट किया था। ये वहाँ पे आए हुए थे अहमद भट्ट जो थे, और क्योंकि इनसे मेरी अच्छी सलाम दुआ भी थी तो हमने इनको वीडियो में लिया। ये वीडियो डायरेक्ट किया था बाबा सैगल ने, और चल के आप देखें उस वक्त वेट कैसा था और अब वेट कैसा है। सो दिस इज़ 2005 टेकिंग यू बैक इन 2005। चल के देखते हैं, आ जाओ राजा। उसके बाद जाएंगे वक्फे पे। वक्फे के बाद हमारे साथ दोनों खूबसूरत मेहमान होंगे। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं, हमारे दोनों मेहमान भी तशरीफ ला चुके हैं। आज का जो सवाल है वह है पाकिस्तान का कौमी पकवान कौन सा है। 05141022357 पे आप कॉल करके बता सकते हैं। सबसे पहले मैं तारुफ कराना चाहूँगी, साइकोलॉजिस्ट हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत ही प्यारी सी डॉक्टर हादिया सहर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। नहीं, मोस्ट वेलकम। कैसी हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अगले जो मेरे मेहमान हैं वो भी मॉर्निंग शो करते हैं, एंकर पर्सन हैं, साथ में मॉर्निंग शो होस्ट हैं। हमारे साथ मौजूद है ज़बरदस्त से एम यासीन मलिक साहब। अस्सलाम थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक। वेलकम ऑन द शो। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, सबसे पहले डॉक्टर हादिया से मैं पूछना चाहूँगी, साइकोलॉजिस्ट हैं आप, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, साथ में मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो साइकोलॉजी के हवाले से आप लोगों को अटेंड करती, मतलब यू हैव अ क्लिनिक? नहीं, मैं ऑनलाइन ज़्यादा वर्क कर रही होती हूँ, पर्सनल मेरा ऑनलाइन नहीं है। ओके। हाँ, ऑनलाइन में ज़्यादा वर्क करी होती है क्योंकि वर्कलोड इस तरह का होता है, कुछ बाकी काम वगैरह की वजह से क्लिनिक में बंदा टाइम नहीं उस तरह से दे पा रही है। अभी तक इसलिए क्लिनिक मैंने स्टार्ट ही नहीं तो ऑनलाइन कैसे मतलब लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे जी, उनको कोई इशू है तो ऑनलाइन क्या आपके आवर कितना, मतलब फर्ज करेगा मैंने आपको कॉल की या ऑनलाइन, तो कितना टाइम आप देंगी? ऑनलाइन वैसे अगर आप देखें प्रोफेशनली तो एथिकली 40 मिनट्स होते हैं, लेकिन हम लोग 1 आवर तक ले जाते हैं। बिकॉज बात करते करते एक पर्सन आपसे बात कर रहा होता है तो आपको फिर दिल नहीं करता अच्छा अब 40 मिनट पूरे हो गया मैं एंड करूँ, ऐसा नहीं होता। ऑब्वियसली एक पर्सन अपनी ये चीज़ एक शेयर कर रहा है तो उसमें हम लोग 1 आवर तक चला जाता है। 1 आवर। और वो ऑनलाइन ही आपको पे करते हैं? ऑनलाइन ही पे करते हैं। ओके। एंड साथ में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर में सेम है आपका या किसी और चीज़ में करती हैं आप? सेम है। सेम अपने मेंटल हेल्थ से रेलेवेंट। ज़्यादातर आजकल क्या इश्यूज चल रहे हैं? ज़्यादातर अगर मैं आपसे कहूँ कि पहले 2-3 बताएं अगर आप। सबसे ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी सबसे ज़्यादा प्रिवेल कर रहा है। लोगों को पैनिक अटैक्स एंजाइटी की वजह से हो रहे हैं। डिप्रेशन आप देखें इर्द गिर्द कितने ज़्यादा हो चुका है। डिप्रेशन हर बंदा डिप्रेशन की वजह से। सॉरी आपकी बात कर, डिप्रेशन का एग्जैक्ट मीनिंग बताएं कि अगर फ़र्ज़ करें किसी को डिप्रेशन है तो उसको क्या फील हो रहा है? अच्छा, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो मिसकम्युनिकेट कर जाते हैं डिप्रेशन को स्ट्रेस के साथ। ठीक है, स्ट्रेस बहुत नॉर्मल लाइफ में आपको स्ट्रेस हो सकता है आपको एग्ज़ाम का स्ट्रेस हो सकता है, आपको डेली लाइफ एक्टिविटीज़ का स्ट्रेस हो। ठीक है, उसको डिप्रेशन से ना बीच में ओवरलैप करें क्योंकि डिप्रेशन इज़ अ क्लिनिकल टर्म। ठीक है, आप कह सकते हो आप स्ट्रेस्ड हो, आप सैड हो या आप लो फील कर रहे हैं या लेथार्जिक हुए हैं, एनर्जी लो है, उसको आप डिप्रेशन से रिलेट ना करें जब तक आपको खुदा ना खासा डायग्नोज नहीं हो जाता। बिकॉज डिप्रेशन के अलग सिम्टम्स हैं। जब जैसे आप अगर फॉर इंस्टेंस खुदा ना खासा किसी को कैंसर है, कैंसर के अलग सिम्टम्स है। किसी को चलते फिरते तो हम नहीं डायग्नोज कर सकते कि कैंसर है। इसी तरह चलते फिरते खुद को डायग्नोज ना करें कि मैं डिप्रेस्ड हूँ।
आप स्ट्रेस डिप्रेशन किस टाइप का, मैं पूछना चाहती थी जनरली जो लोगों को है वो किस टाइप का है? लोगों को डिप्रेशन कम और स्ट्रेस ज़्यादा होता है कि आजकल जैसे हम पाकिस्तान के हालात अगर लेके चलें तो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी सबसे बड़ा एक स्ट्रेस है लोगों के लिए, क्योंकि मुल्की हालात हमारे इस तरह से होते जा रहे हैं कि लोगों के लिए वो बेयर करना बहुत मुश्किल हो रहा है। गरीब बहुत गरीब होता जा रहा है, उसके लिए अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ को कैरी ऑन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो इस वजह से उनके अंदर अगर आप देखें तो इस तरह की एक्टिविटीज़ बहुत, और फिर उनके अंदर ना ये फिर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ आने शुरू हो जाती हैं ज़्यादातर, क्योंकि अब उन्हें तो खाना पीना तो सब नहीं है, तो उन्हें वे आउट तो उन्हें कोई ना कोई चाहिए। तो फिर उन्हें और जब कोई रास्ता नहीं मिल रहा और हलाल तरीके से अगर वो 100 रुपये नहीं कमा पा रहे तो किसी नेगेटिव जरिए से वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में पड़ जाएंगे। ऐसे ही है, बिल्कुल 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 ये एक्टिविटीज़ होती हैं। फिर ज़ाहिर बात है जब आप एक पर्सन डिप्रेस्ड है, अब जैसे खुदा ना खास्ता आप देखते होंगे अक्सर हमें आ रही होती हैं सुसाइड केसेस, जो बच्चों के साथ माँ ने खुद को मार लिया या बाप ने मार दिया बच्चों के समेत। ये क्यों आ रहा था? क्योंकि वो डिप्रेशन इस लेवल तक चला जाता है कि डिप्रेशन की लास्ट स्टेज है कि वो पर्सन अपने आप को या अपने इर्द गिर्द के लोगों को ख़त्म कर देता है, वो एक लास्ट स्टेज आ जाती है। इसी तरह बहुत एक्टर्स हमारे पास ऐसे गुजरे हैं डिप्रेशन की वजह से जिन्होंने सुसाइड की है बहुत लास्ट स्टेज पे आके। तो यहाँ पे सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम लोग दूसरे का एहसास नहीं कर पाते, हम लोग इतने किसी को स्पेस ही नहीं देते कि वो हमसे शेयर कर सकें कि वो फील क्या कर रहे हैं, मैं क्या फील कर रही हूँ, आप क्या फील कर रही हैं। हम एक स्पेस में रहते हैं या हम एक स्पेस में खुद को भी रखते हैं जहाँ पे हमसे अगला पर्सन शायद दिल की बात नहीं कर पा रहा होता, जिसकी वजह से वो स्ट्रेस्ड आउट, क्योंकि हम जजमेंटल ज्यादा हो जाते हैं ना, कोई बात कर रहा है तो एकदम से उसको कुछ कह देना, तो बात पूरी नाज़रीन यू हैव टू बी अ गुड लिसनर, मतलब ये कि मैंने देखा अपनी बात लोग कर रहे होते हैं, लोग जो सुन रहा होता है वो अपनी शुरू हो जाता है। यही बात है, ये बात है। आप मेरे से कोई बात कर रही हैं, ठीक है, मैं अपनी शुरू जो हाँ मेरे साथ भी यूँ हुआ था, मैंने फलाने टाइम में मैंने ऐसे किया था, तो उसकी बात की वैल्यू खत्म हो जाती है। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। नाज़रीन आपका भी कोई सवाल है 0514102357 पे आप कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ मॉर्निंग शो होस्ट एंकर पर्सन एम यासीन मलिक, कैसे हैं आप? सुबह तो उठने में आपको प्रॉब्लम नहीं होती होगी? नहीं, प्रॉब्लम नहीं होती। पहले तो मैं ये कहूँगा यू डन अ फैबुलस जॉब। इतना अकेले जितना आप एंटरटेन कर रही होती हैं बगैर गेस्ट के, अक्सर व बेशतर जब हम वो देखते हैं ना कि हमें किसको देखना चाहिए, तो आपका शो देख रहे होते हैं किचन के अंदर, फिर आपकी जो एनर्जी है, अभी भी मैं आया तो यू डन अ फैबुलस जॉब। जो हम नए लड़के हैं लड़कियाँ हैं वो आपको देखते भी हैं और उनको देखना भी चाहिए कि आप कमाल कर रही होती हैं। वो जो शो का हमें कहा जाता है ना कि एनर्जी डाउन नहीं करनी, वो आप नहीं होने देती। तो अच्छा, उसके लिए मैं आपको बताऊं ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि आपकी अपनी एक सोच में बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो कि मैं क्यों कर रही हूँ, और ये कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस इधर, अगर आप गार्डनिंग करते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता होना ज़रूरी है। सो आई थिंक गेनिंग नॉलेज फ्रॉम हियर, किताबें नहीं, किताबें तो लोग पढ़ते हैं, वो तो आप बड़ी अच्छी आदत है, लेकिन ये कि इन्फॉर्मेशन जो है ना वो आपको रेगुलर बेसिस पे लेटेस्ट पता होनी चाहिए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इससे मैं आपको बताऊं, जैसे आप इंगेज रहती हैं एक्टिविटीज़ के अंदर, ये आपकी बॉडी के अंदर जो एनर्जीज होती हैं वो चैनलाइज होती हैं, तो वो आपको प्रोडक्टिव रखती हैं। अगर इसी तरह एक पर्सन अपनी एनर्जीज को चैनलाइज ना करे, वो बैठा है या फ़ोन यूज़ कर रहा है या सारा दिन टीवी पे, सारा दिन बेड पे, उसकी एनर्जी यूज़ नहीं हो रही कहीं पे भी, तो वो डिप्रेस होगा, क्योंकि माइंड को तो एनर्जी यूज़ करनी है। लेकिन एक और चीज़ भी है ना कि हमारे यहाँ इस वक्त करंट अफेयर के साथ अटैच रहना ना, ये भी डिप्रेशन से कम नहीं है। अभी आपने रात को सुना कि पेट्रोल और डीजल महंगा, तो आपकी ऑलरेडी ये चाह होता है कि बिजली का बिल भी आने वाला है, तो कुछ करंट अफेयर के साथ अटैच रहने के लिए हल्का सा बेवकूफ़ और पागल होना भी ज़रूरी है कि आप फिर उन न्यूज़ के साथ अटैच रहें जो आपको एंटरटेन कर सकें, जो आपकी एनर्जी बढ़ा सकें, ना कि आपको डाउन से डाउन करती जाएं। आज क्या तारीख है? 16 तो नहीं है? 16 यार बिल आना है आपका भी? नहीं, बिल नहीं आना। 16 को ये पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है ना? रात को बढ़ गई है? कितनी? मेरे ख्याल में 50 रुपए डीजल का बढ़ा है और 17 रुपए पेट्रोल का बढ़ा है। ओह माय गॉड। कल अच्छी भली मैं पेट्रोल पंप से गुजर रही हूँ और मैं कह रही हूँ यार मैं फुल करा लेती हूँ, फिर मेरी कल तबीयत बहुत ख़राब थी, मैंने कहा चलो मैं कल करा लेती हूँ। अच्छा, ये भी बड़ी अजीब साइकी आप देखें ना, हमें लग रहा है कि एक टैंकी हम भरवा लेते तो सब पूरा हो जाता है, लेकिन बतौर कौम हमारी कंडीशन चेक करें कि हम किस लेवल पे आ चुके हैं कि एक टैंकी का वो आप देखें ना कि अगर आप 20 लीटर भी डलवा लें तो 340 रुपए है,
लेकिन ये जो आपको डिप्रेशन हुआ है, एंजाइटी हुई है, टेंशन हुई है, जो अभी आपकी चलेगी, क्योंकि पहले जब हम सुनते हैं फिर उसको थोड़ा सा टाइम लगता है एडजस्ट होते हुए, कि टेंशन प्रॉपर अपना जब बना लेती है ना, फिर हमें पता चलता है कि महीने के बजट में ये इजाफा हो चुका है, ये इस तरह। अच्छा ये भी देखिए ना, ये भी कितनी अजीब बात है कि अगर आप चले 290 रुपीज़ हो गया अगर पेट्रोल 272 से, ऑब्वियसली 290 हो गया होगा, 300 पे हो गया 300 लीटर, तो एक दफ़ा टैंक आपने फुल करा लिया, अगली दफ़ा तो आपको उतना ही भराना पड़ेगा। और ये जो एक दफ़ा आप करवा भी लेते हैं ना, तो ये आप कोई नहीं, वो जिसे कहते हैं ना कि आप वो तिनके का सहारा ले रहे हैं और ये बेवकूफ़ी कर रहे हैं। इससे अच्छा है कि आप ना करें इसको, पहली बार ही बर्दाश्त करें आप। तो अब आप देखिए नाज़रीन, 292, ओ माय गॉड, 290 पे चला गया है, तो सही बात थी 300 पे जाएगा। अब आवाम डिप्रेस भी ना हो तो बेचारी। नहीं, मैं वैसे एक बात बताऊं, मैं जहाँ पे भी गई हूँ इस वक्त ट्रैफिक पहले से ज़्यादा हो गई है, गाड़ियाँ पहले से ज़्यादा हो गई हैं, किसको फ़र्क पड़ रहा है? यही मसला है ना हमारी कौम का। बताया मुझे। लेकिन फ़र्क पड़ता है, आप अगर बात करें ना 30-40 आपके कैमरामैन है, प्रोड्यूसर है, या वो लोग जो एक जॉब कर रहे हैं जिनका ऊपर वाली कमाई नहीं है, मतलब ऊपर वाली कमाई, इसका मतलब पूरे आधे से ज़्यादा पाकिस्तान की ऊपर वाली। हम में और आपको इसलिए फ़र्क का पता नहीं चल रहा कि हम एक तो शहर इक़्तिदार में हैं, क्योंकि यहाँ पे जॉबियंस हैं, सरकारी लोग हैं, सरकारी गाड़ियाँ हैं। अक्सर व बेशतर जब मेरे शोज़ में भी आके ना बड़ी लंबी छोड़ते हैं, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि यार ये इस्लामाबाद की बात मत करो, थोड़ा सा आप अटक चले जाओ, जेलम चले जाओ, ये दीना चले जाओ, ये साथ कि आप कश्मीर के इलाकों का विज़िट करो, आपको पता चलेगा कि आज भी गुर्बत किसे कहते हैं, आज भी सफ़ेद पोशी किसे कहते हैं, आज भी लोग किस कदर बिजली का बिल जो है ना, उनके घरों में एटम बम किस तरह गिरता है, उन बेचारों की मुस्कुराहटें ख़त्म हो जाती हैं चंद हज़ार का बिल देख के। तो हम जो है यहाँ पर बैठ के कह सकते हैं कि गाड़ियाँ बढ़ गई, गाड़ियाँ बढ़ने के साथ साथ वो जो 70-80% लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास है ना, उसको बहुत फ़र्क पड़ा है, बहुत फ़र्क पड़ा है। पता नहीं आगे क्या होगा। अभी तक तो देखिए सर्वाइव कर ही रहे हैं, 290 हो गया, 300 पे जाएगा। मुझे जो मैंने प्रिडिक्शन दी थी कि 300 पे पेट्रोल जाएगा, तो अब ये भी डिप्रेशन का ज़्यादा वही ना फैक्टर्स ऐड होते जा रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है, नौजवान जो है वो बाहर जा रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जब कोई रहेगा नहीं तो पाकिस्तान के 12 लाख लोग गए इस दफा, वही 12 लाख लोग नाज़रीन हमारा बाहर चले गए। अच्छा फिर एक चीज़ इसमें नोट कीजिएगा मैडम, आपके 12 लोग कौन से गए हैं? अच्छे दिमाग चले गए, अच्छे बिजनेसमैनों के बेटे चले गए हैं, अच्छे इन्वेस्टर चले गए। ये लोअर मिडिल क्लास बायर नहीं गया, मजदूर वाला बायर तो वो गया जिसने ऑस्ट्रेलिया में जाके कैप ले ली है, जिसने यूके की यूनिवर्सिटी में पढ़ना है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो एलीट क्लास है, जो आपके बेहतरीन दिमाग थे, बेहतरीन आंखें थी, बेहतरीन, फिर आपने यहाँ पे कूड़ा क्रिकेट इकट्ठा किया हुआ है सारा। यानी कूड़ा क्रिकेट से मुराद, अल्लाह माफ़ करें, इंसान सारे ही अच्छे हैं, लेकिन आपके 100 दिमागों में से भी ना बेहतरीन 2 दिमाग निकलेंगे, एक निकलेंगे। और जब वो हालात देखेंगे, जनरली पहले हम इस बात को सीरियसली नहीं लेते थे कि हाउ दैट इज़ पॉसिबल कि आपका एक मुल्क है, आपकी फैमिली रहती है, आपका ये है वो, आप कैसे बाहर जा सकते हैं। बट नाउ द टाइम हमें ये रियलाइज़ हो गया, वो जूँ थोड़े थोड़े बड़े होते गए कि यार वाकई यहाँ पर तो सिर्फ डिप्रेशन है, यहाँ पे सिर्फ टेंशन है, यहाँ पे ना आपकी इन्वेस्टमेंट सेव है, प्लाटों में फ्रॉड हो जाएगा, ना आपके रेस्टोरेंट सेव हैं कि आप कुछ बाहर लगा रहे हो, अंदर आके कुछ छापा मार के आपको रेस्टोरेंट, मतलब हर चीज़ से आपका ना कपड़ा सेव है कि सीज़न वाइज, क्योंकि अगर अमेरिका की बात करें या कनाडा की बात करें तो वहाँ पे पूरे 12 महीने एक कपड़ा यूज़ होता है। हम जिसको कहते हैं ना कि हमारा बहुत बड़ा बेनिफिट है कि 7 मौसम है, 8 मौसम है, उसमें कपड़े वाला बिज़नेस सबसे ज़्यादा फ्लॉप होता है कि अगले सीज़न में वो कपड़ा चलता नहीं है, तो वो रद्दी का टोकरा बनता जाता है। मतलब पाकिस्तान में ना बिज़नेस सेंस भी नहीं दिया जाता, और लोग जो होते हैं वो वाकई ही बाहर जा रहे हैं, और ये बाहर मज़ीद जाएंगे अगर हमने अपना सिस्टम ठीक ना किया, इस एटमॉस्फेयर को ठीक ना किया, ख़ास करके कारोबारी हजरात के लिए। और ये फिर अब आप शो कर रही हैं, जितना आपका अच्छा शो है, अब हम बात करते हैं कपिल शर्मा शो की, क्योंकि मैं भी एंकर हूँ, तो हमें जब स्पॉन्सर लेना होता है तो आपको पता है कि हमें क्या कुछ करना पड़ता है। और कपिल शर्मा शो की हम बात करते हैं और हम उनकी वो चीज़ें बेचते रहते हैं कि वो 1.5-2 करोड़ का जी पर शो चार्ज करता है। वो क्यों करता है? साइकी तो चेक करें ना, उसके स्पॉन्सर्स कौन आ लोग आते हैं, कैसे आते हैं। नरेंद्र मोदी बेशक घटिया इंसान है वगैरह वगैरह, लेकिन उसने अपने लोगों को किस तरह एम्पावर किया है। आप एम्पावर देखिए ना, बांग्लादेश को ही देख लें, जी जी, हम कहाँ वो हमसे इकॉनमी में कहाँ पहुँच गए। अभी मैं एक ब्लॉगर है वो ढाका और चिटागोंग और इधर की उसने ब्लॉगिंग की है। मैं हैरान रह गई, क्या क्या होटल्स वहाँ पे बने हुए हैं, सुपर किस्म के लग्जूरियस होटल्स हैं। और उन्होंने ये नहीं किया कि वो दरख्त और जो अपनी खूबसूरती है
जो बांग्लादेश की है वो उन्होंने ख़त्म करके वहाँ सड़कें बना दी हैं, वो भी उन्होंने मेंटेन किया है। उन्होंने ना। अब हमारे यहाँ पे देखें बात होती नहीं, सारे दरख्त काट के सड़क बन जाती है कि इसमें आप खुश रहें कि जी सड़कें बन रही हैं आपके मुल्क में। आपको एक बात सुन के हैरानगी होगी, सदर शी जिनपिंग ने कहा है कि कोविड हमारे लिए ब्लेस्ड रहा है। इन 3 सालों में हमने इंसुलिन, मास्क, हमने ये जो किटें बेची हैं, इससे हमने अपना जीडीपी का पता नहीं 90% के 93% बढ़ाया है। हम तो सारे कोविड में अंदर बैठे हुए थे लैपटॉप बेच के, तो हम कह रहे थे कि हमारी कौम बड़ी 2 एप्लीकेशन डाउनलोड करके बड़ी सेंसिबल हो चुकी है। लेकिन दुनिया ने अब सदर शी जिनपिंग वो सदर है जिसको अक़वाम मुत्तहिदा कह रही है कि इसने पिछले 9 सालों में 70 करोड़ नौकरियां मैडम पैदा की हैं। 70 करोड़, तोबा, सोचे 70 करोड़ इधर 2 नौकरियां नहीं हो रही किसी की। 70 करोड़ नौकरियां पैदा की हैं। और अब वहाँ पे मसला क्या आ रहा है कि हमारे पास ह्यूमन पावर कम हो रही है, और वो कह रहे हैं कि हमने कोई दुबई से, पाकिस्तान से, इंडिया से बंदे इंपोर्ट नहीं करने, हमने बनाने अब रोबोट को कहेंगे कि वो ड्राइविंग करे, रोबोट को बोलेंगे वो किचन का काम करे, उसको बोलेंगे कि वो सिलाई कढ़ाई करे। हम दिमागों को अपना इस्तेमाल करेंगे, हमें बाहर से मजदूर भी नहीं चाहिए। वो इतना हम पे ट्रस्ट नहीं करते। ये सोचे ज़रा नाज़रीन, एक रोबोट आ जाए मेरे पास, रोबोट, वो गाड़ी भी, उसको तनख्वाह भी नहीं देनी पड़ेगी। सोचे चलो रोबोट करके खाना बना लिया, गाड़ी ड्राइव कर लिया, सारे काम कपड़े प्रेस करेगा आपके, हर चीज़ उसके अंदर डाउनलोड है। आप तो गलती कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। आप कहेंगे कि मैं 8 घंटे सोने लगी हूँ, मैं सुबह उठूँ ये ऐसे, बल्कि मेरा स्क्रिप्ट भी लिख रखना और ये लो वो सारा कुछ करके आई लव इट। बट ये हमारे साथ डॉक्टर हादिया सहर मौजूद हैं, एम यासीन मलिक साहब है। बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है। वापस आएंगे तो कुछ डिप्रेशन, एंग्जाइटी और मुल्की हालात पे भी बात करेंगे। लेते हैं क्विक सा कमर्शियल ब्रेक। सॉरी नाज़रीन, वेलकम बैक, वापस आ गए हैं। खूबसूरत तरीके से हमारा जो स्ट्यू है, चिकन वेजिटेबल सूप विद नूडल्स, आजकल सबकी तबीयतें ख़राब हुई हुई हैं, तो हमने कहा कि ज़रा ज़बरदस्त सा सूप बनाया जाए। ये बन रहा है, सिमर कर रहा है, ये बस 10 मिनट तक बन जाएगा, फिर इंशाल्लाह इसको सर्व करते हैं। एम यासीन मलिक हमारे साथ हैं, डॉक्टर हादिया मौजूद है। अच्छा, डिप्रेशन और एंग्जाइटी के हवाले से ये जो सुसाइडल रेट बढ़ रहा है, मेरे ख्याल में ये तो बहुत ही एंड एक चीज़ है कि मेरे ख्याल में ड्रग्स का इस्तेमाल जो आजकल बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहा है, ये उसका नतीजा भी हो सकता है। ऐसा ही है, उसका नतीजा भी बिल्कुल, क्योंकि मैंने नोट किया, मैंने थोड़ी बहुत मेरी रिसर्च है कि हाउस वाइफ्स भी आजकल ड्रग्स में पड़ गई हैं। आइस और ये जो भी आजकल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है इसकी फ्रीक्वेंसी, तो बहुत। अब ज़्यादातर लोग वैसे रिफ्रेशमेंट के लिए लोग ज़्यादातर आजकल यूज़ कर रहे हैं सब्सटेंसेस वगैरह को। इसके अलावा जब हम लोग देखते हैं थोड़े से अगर लोअर मिडिल क्लास की तरफ आएँ, तो उन लोगों को भी रिफ्रेशमेंट के लिए यही चीज़ चाहिए होती है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं से रिलीफ मिल रहा होता है कि चलो थोड़े टाइम के लिए ही सही हम इस दुनिया से या इस डिप्रेशन से थोड़ा सा हट जाते हैं। राइट। तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है हम लोग भी लोगों को अफेक्ट कर रहे होते हैं, जो हम लोग उन्हें सपोर्ट नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि लोअर मिडिल क्लास को भी हमें सपोर्ट करना चाहिए। ऑब्वियसली हमारे पास जो भी कुछ मौजूद है अल्लाह ताला का दिया हुआ, उसमें हमेशा मैं यही समझती हूँ कि जो भी आपके पास मौजूद है उसमें दूसरों का हिस्सा भी है। आपका इल्म है, आपका कपड़ा, आपका जूता, आपका कोई और रिसोर्सेज है, उसमें दूसरों का हिस्सा भी मौजूद है। इसलिए तो ज़कात का कंसेप्ट हमारे इस्लाम में मौजूद है। दूसरों का इसी तरह चीज़ों के अलावा दूसरों का एहसास करें और उनके साथ थोड़ी देर बैठ जाएं, बातें करें। लेकिन हम लोग मशीन लाइफ हमारी ऐसी हो गई है, टीवी के बाद फ़ोन, फ़ोन के बाद टीवी, यही। इवन एक घर में रहने वाले लोग, उनकी फैमिली लाइफ नहीं रही। ये सबसे बड़ा ये मैंने कल कहा, मैंने कहा भाई मैं आप लोगों के घर मिलने आई हूँ इतनी दूर से, पेट्रोल अब तो ज़्यादा महंगा हो गया खर्च करके आई हूँ, तो मतलब आप लोग फ़ोनों में घुसे हुए गेम्स खेल रहे हैं। मैंने कहा भाई बातें करें, वो तो मेरा आने का इतनी दूर फ़ायदा क्या है? 1000, 1500, 2000 का फ्यूल खर्च किया है, साथ में गिफ्ट भी लिया है ठीक है, इतना खर्चा किया तो मतलब कंपनी भी ना दे। हाँ। आपको एक मैडम बात बताऊं, मिस्टर जोसेफ है, वर्ल्ड स्पेशलिस्ट चाइल्ड है, उसको 27 अवार्ड्स मिल चुके हैं। कौन है? मिस्टर जोसेफ, जोसेफ बड़े प्यारे कॉलम लिखता है बच्चों की हेल्थ के बारे में। उसने कहा अभी मुझसे कोई पूछे कि बच्चे के हाथ में एक में फ़ोन देना है और दूसरे में कोयला रखना है, तो मैं गरम कोयला रख दूंगा। ये जो टॉम एंड जेरी माएँ दिखा रही हैं बच्चों को और ये जो सब कुछ कर रही हैं, मैं नहीं करूंगा, क्योंकि बच्चों के अंदर ये टॉम एंड जेरी वाली हरकतें जो है ना, कुछ अर्से बाद हमारी तो माएँ, बच्चे, वॉशरूम, किचन, नमाज, हर जगह पे आपको ना सेल फोन जो है वो मिलेगा। ये सबसे बड़ी खराबी है। मतलब
खराबी तो नहीं है, ये बेसिकली एक टूल था कि आपने लोगों को बिल्कुल ही वो कर देना एक लिमिटेड टूल। अगर फॉर इंस्टेंस हम कोविड की बात करें, ज़्यादातर वहाँ पे लोग स्मार्ट हुए हैं, लैपटॉप यूज़ करें, ज़्यादातर बच्चे फ़ोन यूज़ करें, टैब यूज़ करें, लेकिन वो लिमिटेड यूज़ नहीं रखा गया ना, पेरेंट्स ने उसके ऊपर नज़र नहीं रखी, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे हैं, बच्चे जितने क्यूरियस होते हैं वो हर जगह, अगर आपने देखा हो आप एक बच्चे को फ़ोन पकड़ाएंगे, वो हर जगह से वो कोई ना कोई ऐसा आइटम निकाल के देगा जो आपको खुद भी नहीं पता होगा कि आपके फ़ोन में ये चीज़ भी क्योंकि है। देखिए वो मतलब उनका थोड़ा दिमाग ऑब्वियसली फ्रेश होता है। एक हमारे साथ कॉलर भी, उनको भी शामिल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हुमा जावेद बात कर रही हूँ। कौन? हुमा जावेद। कैसी हैं हुमा, कैसी हैं, खैरियत से हैं? वो आप कैसी हैं? बहुत अच्छी बात आपसे बात हो रही है। हाँ देख ले, कैसी हैं? आज बड़े अच्छे टॉपिक पे बात हो रही है आप लोगों की, बहुत अच्छे टॉपिक पे बात हो रही है। अच्छा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स अ लॉट। हमारी फैमिली में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो आजकल स्पीच थेरेपी के लिए जाते हैं, क्योंकि वो बच्चे इतने कार्टून, टीवी, मोबाइल देखते हैं कि उनकी बोलने की सलाहियत भी खत्म होती जा रही है। वो समझ रहे हैं ये कार्टून है, इसी तरह हमने बोलना है। उसकी वजह है ना, देखिए माँ बाप जो है वो अपनी गुलछर्रों, मेरा मतलब है उसमें लगे हुए होते, तो वो बच्चों को मोबाइल दे देते हैं कि बस तुम लोग ये करो, मतलब कोई टेंशन नहीं है बच्चों को, कोई उनको बातचीत नहीं। तो और आप बात कर, बस आज आप क्या बना रही है? मैंने अभी टीवी ऑन किया। आज बन रहा है चिकन वेजिटेबल सूप विद नूडल्स। अच्छा मिशी, मैं कहती कि हंटर बीफ कभी आपने नहीं बनाया, मुझे बहुत शौक है, तो कभी हंटर बीफ बनाया। हंटर बीफ वो तो मुश्किल है, लेकिन चलें कोशिश करके देखें बनाते हैं। फिर आप रेसिपी जरा हम लोगों से शेयर कर दें, अगर नहीं बना सकती हंटर बीफ, ठीक है, इंशाल्लाह वो शेयर कर दें। जरूर जरूर हुमा, कैसे, बहुत शुक्रिया, बड़े दिन बाद आपने कॉल किया। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स अ लॉट। प्यारी सी हुमा जावेद हमारी रेगुलर कॉलर, बड़े अरसे बाद उन्होंने कॉल की। सो यासीन, आगे क्या इरादा है? अभी तो आप मॉर्निंग शो कितने दिन करते हैं आप? फ्राइडे टू संडे, फ्राइडे टू वीकेंड सवेरा, फ्राइडे सैटरडे संडे। हाँ जी। ओके, तो कौन कौन किस टाइप के गेस्ट आते हैं? मतलब ये बस आपको ही कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं किचन में, क्योंकि नहीं जा सकता वहाँ पे, तो वो बाकी मैं करंट अफेयर को टच करता हूँ थोड़ा, लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ कि हम जितने अच्छे बिजनेसमैन हैं पाकिस्तान से उनको बुलाएं, उनको रोल मॉडल बनाएं। हर बंदे के ऊपर करप्शन के वो जो है ना, या इसको 2 नंबर डिक्लेयर ना कर दें कि ये गलत बंदा है, तो हमें इन्हें रोल मॉडल बना के अपने आने वाले बच्चों को बताना है कि प्लॉट मत खरीदो, एक छोटी सी घर में फैक्ट्री लगा लो, सिलाई मशीन की लगा लो, यतीम बेवाओं बच्चियों के लिए कुछ सोच लो, पॉजिटिव इनिशिएटिव लें। जैसे बहुत सारे काम हो सकते हैं, मोबाइल केबल्स बन सकती हैं घर के अंदर, बच्चों के खिलौने बन सकते हैं, आपने जो सूट पहना हुआ है इस तरह की स्टिचिंग हो सकती है, ये सारे काम घर में हो सकते हैं, बजूज़ उसके कि बस फ़ौरन से प्लॉट ले लो, आज 17 का है कल 20 का बिक जाएगा और 20 फिर कहीं लगा देंगे। तो इससे अच्छा है कि हम छोटी छोटी, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं बिजनेसमैनों को, मोटिवेशनल स्पीकर को, ताकि लोगों को थोड़ा सा ना अच्छा सा कॉन्टेंट में दे सकूँ। अच्छा, ज़बरदस्त, वेरी नाइस। और आपको सोशल मीडिया पे किस नाम से हैं आप? डॉक्टर मोहम्मद यासीन मलिक। ओके, डॉक्टर मोहम्मद यासीन मलिक। इंस्टाग्राम पे आप? इंस्टा पे नहीं, ट्विटर और सिर्फ यूट्यूब। ओके, ट्विटर, यूट्यूब पे किस नाम से? डॉक्टर मोहम्मद यासीन मलिक। ओके, डॉक्टर मोहम्मद यासीन मलिक ट्विटर और फेसबुक पे होते हैं, इनको ज़रूर ज्वाइन करें। और आप हादिया? हादिया चौधरी। हादिया चौधरी। अच्छा, चौधरी भी 2 स्पेलिंग से लिखा जाता है, आपका क्या होगा? मैं फुल फॉर्म से लिखती हूँ, CHAUDHARY। ओके, हादिया चौधरी के नाम से। और किस किस जगह पे? मैं इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, फेसबुक पे भी मिल जाऊंगी आप। और अगर आप गूगल पे नाम लगा के सर्च करते हैं तो उस पे भी आ जाएगा। सो वंडरफुल वंडरफुल। अभी हमारे पास कितना टाइम है? मैं पहले से इसलिए पूछ रही हूँ कि मुझे आइडिया हो कि आज मैं 20 मिनट, वाह। अच्छा, वेरी नाइस भाई, इसका मतलब वो भी बन रहा है। मैं वैसे आपसे एक क्वेश्चन करना चाह रहा था, मुझे पता है कि ये असूलों को आप जवाबे से हट के है, लेकिन मुझे बताएं कि आप इतनी एनर्जी लाती कहाँ से? बस आ जाती है यार, अल्लाह का करना है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एक कुछ आई थिंक कुछ लोगों के साथ कोई गैबी ताकत भी होती है कि जैसे ही मैं सेट पे ऑन होता है कैमरा, हालांकि मैं कल जो है वो अधमुई पड़ी हुई थी, लेकिन ये कि आई फील कि जब शो करना होता है तो आप फुल एनर्जी के साथ करें, नहीं करना हो तो फिर आप ना करें। 2 एक्सट्रीम्स होती हैं। और ये कि मैं और जो खुराफात दिमाग में है ना, वो घर से लेके नहीं आती।
लोग घर की प्रॉब्लम्स ले आते हैं ना, ये हुआ था वो मैं वहीं छोड़ देती हूँ। तो आप भी माशाल्लाह बड़े एनर्जी वाला शो करते होंगे, देखना पड़ेगा। वो देखना क्या, गेस्ट आए हैं, हमें भी वो शर्फ हासिल करवाएं कि आप हमारे पास गेस्ट हों और मज़ा आए इंशाल्लाह करके। वो जो आपकी हिबाशी वाला स्टाइल है वो लोग जो है बड़ा पसंद करते हैं, उनको देखने को मिलेगा वो थोड़ा सा। तो मुझे तो कभी कभी एक पॉइंट पे लग रहा था कि मैं वही बन गई हूँ भाई, 2 कमरे और नहीं वो आजकल उनका एक और वो जो वायरल हुआ है ना कि मैं जब वहाँ पे गया तो तरक्की की अलामत जापान में, हाँ इन्हें कहते हैं वो, जब मैं जापान गया तो वहाँ पे जब मैं गुजरा तो ठीक 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 करके आवाज़ आ रही थी कि वो लोग अपना काम भी करते हैं और एहतजाज भी रिकॉर्ड कराते हैं, लेकिन इतने उस तरीके से कि आवाज़ ही नहीं आई ना उनकी, तो इसमें बड़े खुश हो रहे थे वो। तो अच्छा, फेवरेट पॉलिटिशियन आपका? नहीं, पॉलिटिक्स से दूर, कोई भी नहीं पसंद? नहीं। आपका? साद हुसैन रिजवी। अच्छा, तहरीक लबैक पाकिस्तान। ओके, ज़बरदस्त। और आप ये क्या बात है, कोई पसंद नहीं? जो मुल्क के लिए अच्छा काम करेगा, जो लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा, वही अच्छा है। फिर तो कोई भी नहीं है इनको पसंद आएगा। यही वो देख लें। अच्छा, और घर में कौन ज़्यादा जो है आपकी बातें, घर वाले जो हैं वो उससे कितना फ़ायदा उठाते हैं कि घर वालों की भी थोड़ी बहुत थेरेपी करती हैं? बिल्कुल, घर वालों की भी थेरेपी करती है, लेकिन घर की मुर्गी दाल बराबर वाला हिसाब है थोड़ा सा क्योंकि वो घर में, पता है, हमारे थोड़े से प्रोफेशनल एथिक्स इसलिए भी इस तरह से होते हैं कि हम लोग अपने जो रिलेशंस होते हैं ना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमें उनकी बैकग्राउंड स्टोरी पता होती है, कहीं ना कहीं हम उनके साथ रह रहे होते हैं, तो वो कहीं ना हम हो सकता है हम जजमेंटल हो जाएंगे इस तरह से, तो उस तरह से उनको वो 100% प्योर होकर हम टैकल नहीं कर पाते। उन्हें बताते हैं ज़रूर है, आप ऐसे कर लें, ये काम कर लें, ऐसे कर लें। अक्सर मैं फैमिली में मेरे कज़न्स वगैरह हैं या उनको मैं बता रही होती हूँ, मुझसे अक्सर शेयर करते हैं कि ऐसी बात है, ये मसला है, तो उन्हें बताती हूँ, वो एक्ट भी करते हैं। मेरे मोहल्ले में भी अक्सर आंटियाँ वगैरह वो आती हैं, मुझसे शेयर करती हैं, तो उन्हें बता रही होती हैं ऐसे ऐसे गाँव मेरे, तो वो चीज़ें चलती रहती है ये। क्योंकि आपको पता है किस इंसान को ना पता चलने की देर होती है कि बंदा साइकोलॉजिस्ट है, क्योंकि कौन परेशान नहीं है पाकिस्तान में रहते हुए, तो उसका ये तो होता है कि हमें कोई ना कोई रिलीफ मिल जाए किसी एंड से, हम थोड़े से बेहतर हो जाए। क्योंकि लोगों को आजकल स्टमक इश्यूज इसी वजह से हो रहे हैं, किडनी इश्यूज इसी वजह से हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो हार्ट डिजीज़ बढ़ रही हैं इसी वजह से बढ़ रही है, स्ट्रेस। इन तीनों का मेन कॉज स्ट्रेस है। स्ट्रेस लेना लोग छोड़ दें तो ये डिजीज़ की जो फ्रिक्वेंसी है वो कम हो जाए। बिल्कुल। अच्छा, कुछ लोग फजूल बातों में भी स्ट्रेस लेते हैं, मैंने नोट किया, कोई ज़रूरत नहीं होती खामखा एक चीज़ के, उसकी वैल्यू नहीं होती उतनी। अच्छा, आपका स्पेयर टाइम में क्या आपकी हॉबीज़ हैं, क्या बिजनेस कर रहा हूँ मैं। बिजनेस कर रहे हैं? जी, बिजनेस कर रहा हूँ। क्या? मेरा स्टार होम के नाम से जो है वो लोगों को घर बना के देता हूँ इंस्टॉलमेंट पे। अच्छा, जी जी जी, तो वो मेरा बिजनेस है। कैसे, मतलब इंस्टॉलमेंट मीनिंग? मतलब ये कि हम कुछ एडवांस रखते हैं और एडवांस के बाद पार्टी को घर के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, और वो घर के अंदर रह कर, जैसे बाकी लोग घर का रेंट देते हैं वो हमें किस्तें देता रहता है। अच्छा, एज अ रेंटल तौर पे, लेकिन थोड़े से बाद उनका अपना हो जाता है। जी, उनका अपना हो जाता है। यार वैसे ये होना चाहिए, जिसके घर आप 2, 4, 5, 10 साल रेंट पे रह रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो आपका घर ही आपके ये प्राउडली लोग बताते हैं कि इतने मैं 20 साल हो गया किराए पे रह रहे, ना उन्ना कटिया मैं ना मैं निकला। भी बेवकूफ़ इंसान अपना ही कुछ इतना सोच लेते। तो 20 साल पहले जब तुम आए थे तब वहाँ पे हम थोड़ा सा रिस्क नहीं लेते, हल्का सा लोअर मिडिल क्लास ये है ना कि वो अपने जोन में खेलता रहता है। वो चाहता है यहाँ से मैं बाहर निकला तो कहीं पता नहीं क्या हो जाएगा, आसमान गिर जाएगा, फ्लॉप हो गया तो बिलादरी मोहल्ला क्या कहेगा कि 2-4 लाख का मकरूज़ हो गया। तो उससे जो ही वो निकलता है ना तो वो थोड़ा सा स्पेस उसके लिए पैदा होती है और अल्लाह उसकी मदद करता है। क्योंकि कहते हैं कि घर बनाने वाला, घर देने वाला, घर के अंदर रहने वाले के साथ अल्लाह की खुसूसी मदद होती है। नियत ये होती है ना कि मैं अपनी छत के नीचे रहूं, मेरे बच्चे रहें, और इसमें अल्लाह पाक बड़ी मदद करते हैं। ओके, बेशक बेशक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कौन बोल रही हैं? आयशा। आयशा फ्रॉम किस जगह से? मैं केरल से बोल रही हूँ। जी जी आयशा, क्या कहना चाहेंगी? आप बहुत स्वीट हैं। अच्छा, थैंक यू। आपका प्रोग्राम हम रूटीन से देखते हैं, आप बहुत अच्छी लगी है। कब से मैं ट्राई कर रही हूँ, नंबर है। क्या क्या कह रही हैं? आप बहुत अच्छी हैं, बहुत स्वीट हैं आप। अच्छा यार, थैंक यू आयशा। तो आज के सवाल का जवाब देंगी कि पाकिस्तान का कौमी पकवान कौन सा है? जी, पाकिस्तान का कौमी पकवान कौन सा है, मतलब कौमी डिश? कौमी डिश, कौमी डिश। बिरयानी। बिरयानी ठीक है, ओके।
आई थिंक आपकी टीवी का वॉल्यूम की वजह से डिले में आवाज़ आ रही है। अच्छा तो क्या कहना चाहेंगी? कोई गेस्ट से बात करनी है आपने? जी, गेस्ट से बात करेंगी? आपके गेस्ट तो सारे बहुत अच्छे आते हैं, आपका प्रोग्राम भी बहुत अच्छा होता है, हम बहुत इम्प्रेस होते हैं आपसे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आयशा फ्रॉम जेलम, सो स्वीट ऑफ यू, वंडरफुल। अच्छा नाज़रीन, जब भी आप कॉल किया करें, मैं तो यही बोल बोल के 10 साल गुजर गए कि जब आप कॉल किया करें तो टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। उसकी वजह है कि डिले में आवाज़ आती है, बातचीत हो जाए। रात में रिपीट में 10:30 बजे शो आता है, वो आप देख लें, इजी पीजी हो जाएगी लाइफ आपकी भी मेरी भी। सो नाज़रीन, अब हम ज़रा डिश भी देख लें। आपको भी हम बीमारों वाला ब्रॉथ पिलाते हैं। ये चिकन वेजिटेबल सूप विद नूडल्स, ये देखें, आहा हा, खूबसूरत इसकी लुक हो गई है। ये एक सेकंड, सूप वाला, ये देखें, बिस्मिल्लाह, ये देखें, ब्यूटी, इससे प्यारी चीज़ क्या हो सकती है? ये इसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा, हल्का सा, डजंट मैटर, थोड़ा सा। ये अच्छा, कुकिंग का शौक आपको हादिया? नहीं, ज़्यादा नहीं है। नहीं, क्या तभी इतनी पतली दुबली है ना? नहीं, फिर भी फेवरेट डिश कोई तो होगी। करती ज़रूर हूँ, हाँ, लेकिन वो एक होता है ना शौकिया शौक मुझे कम आता है अच्छा, कुकिंग करने का। मेरे घर में तो ये फेवरेट डिश तो मुझे बिरयानी, पाकिस्तान की सबसे फेवरेट डिश बिरयानी। हाँ, ये तो है, सबसे इजी डिश होती है ना, साथ में रायता सलाद, बस इजी। आपको यासीन? कढ़ाइयाँ जितनी भी हों जी। कढ़ाइयाँ? हाँ जी, चिकन मटन। आप खुद क्या अच्छा बनाते हैं? मैं बेवकूफ़ अच्छा मतलब नहीं, वो तो हम सब ही बनाते हैं। नहीं, वो मैं किचन में बहुत कम गया हूँ जी। मैं जो है वो ना होने के बराबर गया हूँ। स्टूडेंट लाइफ में हल्का फुल्का कुछ ट्राई की थी, लेकिन वो मेरे बस की बात मुझे नहीं लगी, तो इस वजह से मैं बाहर ही आ गया, पक्का बाहर आ गया। नहीं, कभी तो कुछ बनाना पड़ जाएगा ना, पड़ता होगा जी, मतलब कुछ भी नहीं बनाना पड़ता जी, शुक्र है अल्लाह का। माशाल्लाह से शादीशुदा हैं आप? जी हाँ, इस वजह से नहीं, माशाल्लाह अल्लाह ने 5 बहनें दी हैं, तो 5 बहनों ने हर फरमाइश पूरी की। फिर जब निकले, अब तो होटलिंग ही है, घर में नहीं होता मैं, तो वो होटलिंग है। और तो होटलिंग में क्या चीज़ ज़्यादा पसंद है आपको? मैं बता चुका हूँ, कढ़ाइयाँ। हमें पता चल जाए कि उस कोने में इस्लामाबाद के, पिंडी के या किसी भी जगह पे हमें कढ़ाई अच्छी मिल सकती है खाने के लिए, तो हम पहुँच जाते हैं और वहाँ से खा के एक बार ज़रूर खा के आते हैं कि पता हो, फूडी है ना पंजाबी लोग जितने भी हैं, तो उस वजह से हमें जो है वो बड़ा होता है। कभी ऐसा कहीं गए हो कि यार खाना पसंद नहीं आया तो खुद कुछ बनाना पड़ जाए, तो क्या बनाया अभी तक? होटल्स के अंदर तो आपके पास मेन्यू होता है ना कि आप यार ये उठा के ले जाओ, कुछ वापस ले आओ। जब जहाँ तक पकाने की बात है, तो मैं दोस्तों की बात करूँ तो एक मरतबा ऐसा हुआ कि चिकन कढ़ाई, वो जो दोस्त नहीं होते हम जिनको ट्रिप का नाम देते थे या हम घूमने फिरने जा रहे हैं, वहीं पे जाके मुर्गा भी ज़बा किया। तो मुझे याद है कि 10-11 साल पहले ट्राई की थी, लेकिन उसमें भी मैं आपको मज़े की बात बताऊँ कि इस कदर हमसे गलीज बना था वो कि हमने उसके बाद बनाना ही छोड़ दिया। गलीज मतलब एक तो लजीज होता है ना, अल्लाह माफ करे, मतलब हमसे वो इतना वो अजीब सा बन गया, कच्चा पक्का ना, हमसे सफाई हुई। तो सारे लड़के थे, सारे बैचलर थे और सारे भी बस वो ही थे कि हमने कहा आज के बाद ही हम इंशाल्लाह कभी भी कुकिंग नहीं करेंगे। ये आप लोगों की बस की बात है, हमारे बस की नहीं है। वैसे तो सर्वाइवल के लिए आना चाहिए। तारा नाज़रीन, हमारा डोंगा जो है इतना खूबसूरत है, तारा ज़बरदस्ती हमारी आज की डिश बन चुकी है, चिकन वेजिटेबल सूप विद नूडल्स। ये देख लें, और इसको अब मैं थोड़ा सा टेस्ट भी करूँ और आप लोगों के लिए भी लाती हूँ थोड़ा सा खाना। आप लोग बीमार नहीं है, लेकिन ये कि आप आगे जाके ठीक रहेंगे। वाह, कमाल सूप है। कितना डालूं? थोड़ा डालूं, दरमियाना के ज़्यादा? थोड़ा। आपको तो 1 चम्मच बहुत है। आप थोड़ा, अब टीवी पे तो थोड़ा ही कहेगा ना, थोड़ा देगा, थोड़ा। सो ज़रूर ट्राई करें। आज का शो रिपीट में रात को 10:30 बजे देखना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। और आज की डिश भी बहुत मज़े की है, ये होलसम है। इससे स्पेशली जो लौकी है ना, समझ लें लौकी जो है वो कमाल डिश है। मैं अपने लिए भी डाल लूँ। ये मैंने कहा कि सारी हमारी टीम भी बीमार पड़ी हुई है,
तो इनको आजकल मौसम भी इतना ऑकवर्ड सा है ना, बहुत, हर बंदा बीमार हो रहा है, हर आदमी। मुझे लगता है कोविड का कोई भाईबंद आ गया है कहीं से। नहीं असल में देखें, दिन को गर्मी होती है, शाम को बारिश हो जाती है, हम ठंडे और गर्म में ही मिक्स हो रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, नोट कर रही हूँ मैं, ये ज़रूर है। अच्छा थोड़े से, अच्छा सॉसेज आप अलहदा से रख लें, बेशक आपने डालना हो तो आप खुद से डाल सकते हैं। ये थैंक यू अमाद, घर से अपने बहुत ज़बरदस्त क्रॉकरी और कटलरी लाए हैं। यार आप लोग मिर्चें ज़्यादा खाते हैं कम? नॉर्मल ओके। नाजरीन आज की डिश रेडी हो चुकी है एंड आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। फ्रेश है, देखिए फ्रेश चीज़ जो है वो मेरी नज़र में बड़ी ज़बरदस्त होती है। ये आप लोग ले, ये लौकी आपकी किस्मत में ज़्यादा आ गई है। ये थैंक यू। यार गरम तो नहीं है, ठहरे, ओह सॉरी मैं वो लाना भूल गई, नैपकिन्स। अच्छा नाज़रीन कॉल कर सकते हैं अभी भी आप 05141023357 पे। ये मुझे काट देते हैं पता नहीं क्यों। वाई यू कट मी, डोंट कट मी। ओके 3 ये इसलिए मैं कहती हूँ मुझे ना काटा करें। ये ले, थैंक यू सो मच। ये आपके लिए। अच्छा खा के देखे ना, अब फौरन से खाना है? तो फौरन से खाना है, लो तो कल खाएंगे। अच्छा नाज़रीन सबसे पहले आप मुझे देखें। हाँ आई लव इट, बहुत लजीज है। लजीज है। और ये हम जैसे बीमारों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। बीमारों का खाना आज बड़ा जबरदस्त बना है माशाल्लाह से। बीमार भी खुश होके खा सकते हैं ये। बीमारा ना ले, कौन सा गाना था वो? शिफा मिल जांदी है, प्यार नाल ना सही उसे नाल वेख लिया कर, बीमारा नू शिफा मिल जाती है। ये सूप के लिए खाते हैं हम लोग। वाह भाई आगे आप लोग भी कहते होंगे, भूखा एक होस्ट है। अच्छा आने वाले दिनों में यासीन जी क्या क्या प्लान्स हैं फॉर द फ्यूचर? एक अच्छा शो ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, उसका कंटेंट भी कहाँ पे? एक चैनल से बात चल रही है। अच्छा कुछ डिफरेंट करना चाह रहे हैं, कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, और जिसे कहते हैं ना कि मेहनत करके हफ्ते में एक शो ऑर्गेनाइज करें लेकिन बेहतरीन किस्म का करें। तो वो टीवी के लिए कि वैसे? टीवी के लिए वो अच्छा ज़रा ऑडियंस वाला भी होगा। मैं गेम शो भी करता रहा, रमज़ान ट्रांसमिशंस भी की, तो इसी चैनल के साथ अटैच रहा जिसके साथ अब भी हूँ। तो उसके बाद जो है अब जो प्लान बन रहा है वो यही बन रहा है कि एक अच्छा शो करें। अच्छा जी ओके। आपका क्या प्लान्स हैं फॉर ये जो आप ऑनलाइन वो करती हैं, सेशंस देती हैं, तो आगे जाके है कि क्लिनिक भी होना चाहिए? क्लिनिक भी होगा इंशाल्लाह इन फ्यूचर। और आपने कहाँ से किया अपना स्टडिंग? मेरा जो बैचलर्स है वो एयर यूनिवर्सिटी से, अब मास्टर्स मेरा फाउंडेशन यूनिवर्सिटी से। ओके तो ये बस कंटिन्यू है इसी तरह। बस यही कोशिश है कि लोगों के अंदर ये अवेयरनेस आ जाए कि मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दें। ठीक है, सोमैटिक यानी कि आपकी जो फिज़िकल हेल्थ है, आपको बुखार हो जाता है या आपको खुदा न खास्ता कोई और बीमारी हो जाती है, आप उसका इलाज करवाते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आपको कोई मेंटल इशू आ रहा है उसका भी उसी तरह इलाज करवाएं। जिस तरह आप एक बुखार के लिए दवाइयाँ लेते हैं, इसी तरह अगर आपको कोई मेंटल इशू आ रहा है उसके लिए भी जो आपको थेरेपीज़ दी जा रही हैं उनके ऊपर प्रॉपर्ली वर्क करें ताकि आपको कोई बेनिफिट हो सके। आप लोगों को यही तो मसला है, मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं देते। अच्छा मुझे एक चीज़ बताएं, सॉरी नाज़रीन बहुत भूख लग रही है। मुझे एक चीज़ बताएं कि जनरली जो आपको सुनने को बात मिलती है मेंटल हेल्थ के हवाले से, वो क्या है कॉमन चीज़ जो है हर जो आप जिसको भी सेशन देती हैं? सबसे पहले तो यही आता है कि कोई सुनता नहीं है, डिप्रेसिव हैं लोग, अपने वो दिल की जो बात होती है, दिल की एक भड़ास होती है, वो लोग निकाल नहीं पाते, जब शेयर नहीं कर पाते तो फिर वो किस तरह से निकलती है, एग्रेसिव हो रहे हैं लोग। आपने देखा होगा आजकल लोग कितने ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं, चलते फिरते। अभी कोट करूँ, मैं आ रही थी तो रास्ते में लड़ाई हो रही थी, सिग्नल पे लड़ाई हो रही थी। मतलब सिग्नल पे ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, इतनी बर्दाश्त नहीं है कि उस पर थोड़ी देर रुक जाए, 2-3 मिनट वेट कर लें। यहाँ पे इतने से तो हमारे सब्र रहा नहीं है हमारे अंदर। अपने अंदर पेशेंस को लेकर आएँ, अगर आप पेशेंस को नहीं लेके आएंगे तो आपके लिए लाइफ बहुत मुश्किल हो जाएगी। जनरली जो ख़वातीन है, इज़ इट बिकॉज कि कोई उनका लव अफेयर की वजह से भी है या शादी के हवाले से भी है, ऐसा भी है जो फीमेल्स होती है ना, हाँ। अगर मैं मैरिड फीमेल्स की बात करूँ तो उनके अपने बहुत मसले इन अ वे के पाकिस्तान में रहते हुए
एक अगर मैं मिडिल क्लास फैमिलीज़ की बात करूँ तो उन्हें शायद वो जो फैमिली टर्म्स होते हैं ना मैरिड कपल के, वो उस तरह से हो नहीं पाते। लाइक हर एक का अपना अपना उन्होंने ससुराल, अच्छा ये तुम्हारी फैमिली है मेरी फैमिली है, इसको कंसिडर नहीं करते कि हमारी फैमिली है। उसको कलेक्टिव नहीं लेते, तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली, तुम्हारी माँ मेरी माँ, तुम्हारी बहन मेरी बहन, हमारी बहन हमारी माँ, ऐसे कर लें, कलेक्टिव करके कर लें। जब तक आप रिस्पेक्ट नहीं देंगे, आपको आप कहीं भी जाते हैं, आप इवन अपनी फैमिली के अंदर यहाँ पे आप पैदा हुए होते हैं, वहाँ पे भी आपको अपनी जगह बनाने के लिए कुछ करना पड़ता है। ठीक है, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे ना तो वो आपको बातें भी सुनने को मिल सकती हैं बहन भाइयों से भी, पेरेंट्स से भी। तो अगर आप कहीं मैरिज शादी होकर कहीं जा रहे हैं, वहाँ पे भी ऑब्वियसली आपको अपनी जगह बनानी पड़ेगी। जगह बनाने का मकसद ये कहता नहीं है कि कोई किसी रॉन्ग वे से आप अपनी जगह बनाएं। रिस्पेक्ट दें, रिस्पेक्ट लें। जब तक आप किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली एक इंसान किसी को वही चीज़ दे सकता है जो उसके अपने पास हो। जो उसके अपने पास है वो दूसरे को भी नहीं दे सकता। ठीक है, तो आप रिस्पेक्ट दें, अपनी जगह बनाएं। और जो बच्चों वाली हैं उन्हें ये होता है कि वो फिर बच्चों के साथ भी लड़ झगड़ी होती हैं, सास नंद या कोई और घर की परेशानी है वो भी मिक्स हो रहा होता है। ये मिडिल फैमिली में अगर हम सॉरी टू से सास नंद और ये वो जो है ना, ये एक लड़की पे थोप दिए जाते हैं। हाँ, उनका इस्लाम में कोई ड्यूटी नहीं है उनकी उनकी तरफ। ये मर्द हज़रात भी ठोस देते हैं कि जी नंदों की, मेरे बहनों की भी खिदमत करो, फलाना करो, ये कहीं भी नहीं है। इस्लाम ने इसीलिए तो न्यूक्लियर फैमिली को दिया है, ताकि वो सिर्फ टाइम जो वाइफ है वो टाइम अपने बच्चों को दे और अपने हस्बैंड के लिए टाइम निकाल सके। हस्बैंड जब आता है तो वाइफ जो है वो खार के बेचारी खारी भी होती है, उसकी शक्ल पे 12 बजे हुए होते हैं, तो उसको देख के खुश होगा या वो बाहर जाएगा। नाज़रीन, इसके ऊपर कल इंशाल्लाह ज़रूर बात करेंगे। कल शुरू में आप को अच्छा सा पैगाम देना चाहेंगे यासीन? यही कहूँगा कि बतौर पाकिस्तानी तो हम सोचते हैं कि रियासत ने हमारे साथ क्या किया, लेकिन आप रियासत के साथ क्या करें ये ज़रा सोचिएगा। झूठ, मुनाफकत, टैक्स चोरी से लेकर हर वो काम कर रहे हैं जो बतौर पाकिस्तानी आपका नहीं बनता। तो कोशिश करें कि सिर्फ क्रिटिसिज्म, पॉलिटिक्स पे बहस करने से बेहतर है कोई छोटी सी फैक्ट्री लगाएं, कोई छोटा सा पॉजिटिव इनिशिएटिव लें, गलियां साफ़ रखें, गली को पक्का करें, वसाइल बचाएं, पानी से लेकर हर चीज़ बचाएं, पौधे लगाएं। ये जो पूरे 14 अगस्त पे पाँ होती रही है, ये हमारे कल्चर का किधर हिस्सा थी? हमारे कल्चर का हिस्सा था कि अच्छे से पौधे लग जाते। अब अपने आप को ज़रा दुरुस्त करें तो इंशाल्लाह प्यारा पाकिस्तान मज़ीद दुरुस्त हो जाएगा। मतलब पाकिस्तान से मोहब्बत नाज़रीन मैंने देखी 14 अगस्त को, तोबा कान पक गए मेरे। एक्चुअली वो पाकिस्तान से मोहब्बत ही, इट वाज जस्ट अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग कि जी बाहर हुल्लड़बाजी बस हो रही है। बहुत दुख हुआ मुझे इस दफ़ा। एनीवेज, ये स्माइल चीज़, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। इस सूप ब्रॉथ की वजह से इतनी गर्मी पैदा हुई है। अब देखिएगा ज़ुकाम बिल्कुल एवान हो जाएगा। ज़रूर नाज़रीन, आज का शो रात में रिपीट में 10:30 पे देखना ना भूलिएगा। यासीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हादिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। नाज़रीन, अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुल्क से प्यार करें। एंड वंस अगेन टीम का सबका बहुत शुक्रिया। हेल्थ का ख्याल रखें, हेल्थ इज़ वेल्थ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिलके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।